like a Hellcat. पार्ट 7 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिनह्युक और बॉन्ग सून रोमियो और जूलियट बनकर डांस कर रहे होते हैं, जहां ये दोनों ही रोमांटिक मूड में होते हैं एंड एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि तभी बॉन्ग सून का पैर मिनह्युक के पैर पर लग जाने की वजह से मिनह्युक बेचारे की बहुत बुरी हालत हो जाती है। इसलिए फिर वो दर्द के मारे चिल्लाता हुआ वहां से भाग जाता है एंड बॉन्ग सून उस रोमियो रोमियो करके आवाज देती रह जाती है कि तभी फिर हमें पता चलता है कि ये तो सिर्फ बॉन्ग सून का एक सपना था। पर सपने में गुगडू की जगह मिनह्युक को देखकर बॉन्ग सून काफी ज्यादा हैरान होती है और बोलती है कि भला बॉस मेरे सपने में क्यों आए। और फिर जब जैसे ही वो पानी पीने के लिए अपने रूम से बाहर आती है कि तभी एक आदमी बॉन्ग सून को देख उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, पर इस बारी भी अपनी पावर्स की वजह से बॉन्ग सून बच जाती है, जिसे देख वो आदमी काफी ज्यादा डर जाता है। और वहीं जब वो दूसरा वाला आदमी मिनह्युक के नेक पर चाकू रख के उसे मारने ही वाला होता है कि तभी अपने साथी की चीखने की आवाज सुनकर वो डिसअट्रैक्ट हो जाता है और बस इसी चीज का फायदा उठाकर मिनह्युक उस आदमी का हाथ मोड़कर खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लग जाता है कि तभी बॉन्ग सून पीछे से आकर उस आदमी के सर पर फ्राई पैन मारकर उसको बेहोश कर देती है, जिसे देख मिनह्युक को चैन की सांस आती है और फिर बॉन्ग सून उससे उठने के लिए बोलती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बॉन्ग सून उन दोनों आदमियों को अच्छे से बांध देती है, जिन्हें देख मिनह्युक बोलता है कि अरे ये तो वही स्टॉलकर्स हैं, जिनमें से एक जो रोज मेरा पीछा करता था और दूसरा जिसने मेरे ऊपर गोली चलाई थी। तो ये सुनकर बॉन्ग सून उन दोनों को बेसमेंट में लॉक करके वहाँ से चली जाती है और फिर बॉन्ग सून और मिनह्युक दोनों साथ में सो जाते हैं ताकि फिर कोई इन दोनों के ऊपर हमला नहीं कर पाए। देन मॉर्निंग होने पर उन दोनों स्टॉलकर्स में से एक के फोन की रिंगटोन बजने लग जाती है, जिसे देख मिनह्युक उसे उठा लेता है पर वो कुछ बोलता नहीं है कि तभी दूसरी साइड से उन गैंगस्टर्स का बॉस पूछता है कि क्या काम हो गया, मतलब कि क्या तुम दोनों ने मिनह्युक को मार दिया। और फिर बोलता है कि वो छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम दोनों ने बॉन्ग सून को पकड़ा कि नहीं, क्योंकि बॉन्ग सून को पकड़ना मिनह्युक को मारने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बॉन्ग सून का नाम सुन मिनह्युक पूछता है कि तुम लोगों की बॉन्ग सून से क्या दुश्मनी है जो तुम उसे पकड़ना चाहते हो। तो फिर मिनह्युक की आवाज सुनकर वो गैंगस्टर्स का बॉस चुप हो जाता है और फिर मिनह्युक उसको वार्न करता है कि अच्छा रहेगा कि तुम मुझे इस गेम के मास्टरमाइंड के बारे में बता दो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं ये पूरी बात पुलिस को बता दूंगा, वो भी विद प्रूफ। जिसे सुनकर उन गैंगस्टर्स का बॉस कॉल कट करके रख देता है और फिर कुछ सोचने लग जाता है। देन नेक्स्ट सीन में मिनह्युक अपने डैड की कंपनी की मीटिंग में जाने के लिए बहुत अच्छे से रेडी होता है, क्योंकि अब वो फैसला कर चुका है कि वो सभी लोगों को उस ब्लैकमेलर के बारे में बताएगा, मतलब कि जो पिछले 6 महीनों से उसके साथ हो रहा है। और वहीं कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स मिनह्युक का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, पर उसके लेट हो जाने की वजह से वो काफी ज्यादा नाराज भी होते हैं। तो इससे पहले कि मिनह्युक का भाई मीटिंग को कैंसिल करता कि तभी वहाँ मिनह्युक भी आ जाता है और सभी को बताता है कि वो इसलिए लेट हो गया क्योंकि उसके घर कुछ बिन बुलाए मेहमान आ गए थे। और फिर वो बॉन्ग सून को वीडियो कॉल करके उन दोनों स्टॉलकर को स्क्रीन पर सबको दिखाता है, जिसे देख सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, इंक्लूडिंग मिनह्युक के डैड एंड उसके भाई। और फिर मिनह्युक सबको बताता है कि पिछले 6 महीनों से कोई उसे बहुत बुरी तरह ब्लैकमेल कर रहा है ताकि मैं अपने डैड की कंपनी लेने से साफ मना कर दूं। और बोलता है कि वैसे तो मुझे अपने डैड की कंपनी लेने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेरी एनसॉफ्ट कंपनी है, पर मैं अपने डैड की कंपनी को उस जैसे इंसान के हाथों में भी नहीं देना चाहता जो कि सब हरकतें करके खुद को घटिया साबित कर रहा है। और फिर मिनह्युक कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स को यकीन दिलाता है कि उसे जैसी ब्लैकमेलर के बारे में पता चलेगा वो उसे सबके सामने एक्सपोज जरूर करेगा। और फिर वो ऑफिशियली अपने डैड की कंपनी को सबके सामने एक्सेप्ट कर लेता है, पर फिर जाने से पहले बोलता है कि और हाँ, मुझे लड़कों में नहीं बल्कि लड़कियों में इंटरेस्ट है। जिसे सुनकर मिनह्युक की गे होने वाली सभी अफवाहें यहीं पर खत्म हो जाती हैं। देन आफ्टर मीटिंग मिनह्युक के डैड उससे सबके बारे में बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर उसने उन्हें इस सब के बारे में क्यों नहीं बताया, क्योंकि फिर वो भी ब्लैकमेलर को पकड़ने में उसकी हेल्प करते। जिस पर मिनह्युक उन्हें बताता है कि मुझे अपने भाइयों पर शक है और मैं बहुत जल्द असली मुजरिम को पकड़ के ही रहूंगा।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बॉन्गसुन उन दोनों स्टॉलकर को अपने हाथ से खाना खिला रही होती है, जहां वो दोनों स्टॉलकर अपनी अपनी अलग ही फरमाइशें रख रहे होते हैं कि नहीं मुझे ये खिला दो, तो दूसरा बोलता है कि नहीं वो मुझे खिला दो, जिस पर बॉन्गसुन बोलती है कि मैं तुम्हें बस थोड़ा खाना ही खिलाऊंगी, वरना फिर तुम दोनों वॉशरूम जाने की डिमांड रखोगे। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिनहुक से मिलने वही गैंगस्टर्स का बॉस यानी बैकटैक आता है, जो कि मिनहुक की पावर और पुलिस की धमकियों से डर कर उसे अब असली मास्टरमाइंड के बारे में बताने का डिसाइड करता है। और फिर वो उसे एक पेन ड्राइव देकर बोलता है कि जिसने मुझे आपको ब्लैकमेल करने के लिए कहा था उसके सभी सबूत इस पेन ड्राइव में हैं, जिसे मिनहुक एक्सेप्ट कर लेता है। एंड देन बैकटैक के वहां से जाने के बाद मिनहुक अकेले बैठकर उस पेन ड्राइव को स्टार्ट करता है, जिसमें मास्टरमाइंड की वॉइस रिकॉर्डिंग होती है, जिसे सुनकर मिनहुक बहुत ही ज्यादा बुरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि उसका बीच वाला भाई निकलता है, जिस पर मिनहुक सबसे ज्यादा यकीन करता था। इसलिए ये सब जानने के बाद मिनहुक खुद को रोक नहीं पाता है और फिर वो यहाँ बहुत बुरी तरह रोने लग जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में अब कोई भी उसका अपना नहीं बचा। और फिर थोड़ी बहुत देर के बाद बॉन्गसुन भी वहाँ आ जाती है, जिसे पता चल जाता है कि मिनहुक को मास्टरमाइंड के बारे में पता चल गया है। इसलिए वो बोलती है कि देखा मुझे पता था कि सबके पीछे तुम्हारे डैड हैं। मिनहुक बोलता है कि नहीं, तो बॉन्गसुन बोलती है कि तो फिर कौन, तुम्हारा छोटा वाला भाई, जिस पर मिनहुक फिर से बोलता है कि नहीं। तो फिर बॉन्गसुन बोलती है कि तो फिर पक्का तुम्हारा बड़ा वाला भाई होगा, जिस पर भी मिनहुक मना कर देता है और बोलता है कि लगता है कि तुम्हें भी आइडिया नहीं था कि सबके पीछे मेरा बीच वाला भाई है, जिस पर मैं सबसे ज्यादा यकीन करता था। जिसे सुनकर बॉन्गसुन भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे भी पता था कि मिनहुक पूरी दुनिया में सिर्फ अपने बीच वाले भाई पर यकीन करता है। इसलिए मिनहुक को उदास देख बॉन्गसुन उसका हाथ पकड़ के उसको अपने साथ जबरदस्ती अम्यूजमेंट पार्क ले जाती है, ताकि मिनहुक का मूड फ्रेश हो सके। और ऐसा होता भी है, मतलब कि मिनहुक का हल्का हल्का मूड ठीक होने लग जाता है। देन बॉन्गसुन मिनहुक को बहुत सारी राइड्स में भी लेकर जाती है, पर उनमें बैठकर मिनहुक बेचारे की बहुत बुरी हालत हो जाती है और वो जोर जोर से डर के मारे चिल्लाता है। पर बॉन्गसुन को तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होता है, बल्कि वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है एंड काफी ज्यादा इंजॉय भी करती है। और फिर ये दोनों साथ में आइसक्रीम भी खाते हैं। देन बॉन्गसुन मिनहुक को अपने साथ एक रेस्टोरेंट ले जाकर उसको अपने हाथों से खाना खिलाती है, जिससे मिनहुक के दिल का बोझ थोड़ा बहुत हल्का हो जाता है और वो बॉन्गसुन के साथ काफी रिलैक्स फील करने लग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें उसी क्रिमिनल को दिखाया जाता है जो कि किडनैप की हुई तीसरी लड़की से बात कर रहा होता है और उससे बोलता है कि वो उसकी तीसरी दुल्हन है। एंड ये वही चर्च वाली लड़की है जो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है एंड इसलिए वो बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है, पर वो क्रिमिनल उसके ऊपर चिल्लाकर उसको रोने से मना करता है और उससे बोलता है कि मुझे रोने वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम गुगडू को देखते हैं, जो कि उन दोनों किडनैपिंग वाली घटनाओं के बारे में सोचकर काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है कि तभी वहाँ एक लेडी आकर बताती है कि उनकी लड़की कल रात से वापस घर नहीं आई है और ये उसी तीसरी वाली लड़की की मॉम है, जिन्हें रोता हुआ देख गुगडू को उस क्रिमिनल के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और वहीं दूसरी तरफ मिनहुक बॉन्गसुन के साथ बस में बैठकर वापस घर जा रहा होता है कि तभी वो बस की पीछे वाली सीट को देखकर बॉन्गसुन को बताता है कि जब 8 साल पहले वो ऐसे ही एक बस में बैठकर कहीं जा रहा था, तो तब एक्सीडेंटली टायर पंचर हो जाने की वजह से वो पूरी बस पुल से नीचे गिरने वाली थी। पर फिर मेरी मॉम ने मुझे बचाने के लिए एक एंजल को भेजा और बोलता है कि मैं उस एंजल का चेहरा तो नहीं देख पाया, पर वो मेरे दिल में बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। जिसे सुनकर बॉन्गसुन वहीं स्टॉप हो जाती है और इससे पहले कि वो मिनहुक को कुछ बताती कि तभी उसके पास उसकी मॉम की कॉल आ जाती है और वो उसे बताती है कि उसकी ग्रैंडमदर कुछ दिन के लिए घर रहने आई हुई हैं। जिसे सुनकर बॉन्गसुन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि ठीक है, मैं अभी वापस घर आई। जिसे सुनकर मिनहुक भी अपने डैड के घर जाने का डिसाइड करता है, पर वो जाने से पहले बॉन्गसुन से बोलता है कि तुम वापस अपने घर जा तो रही हो, पर रात में अकेले गलियों में मत घूमना, समझी। जिस पर बॉन्गसुन खुशी खुशी बोलती है कि ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल यानी बेबो एक्सप्लेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा।
और फिर जब मिनह्युक बॉन्गसून को छोड़ने आ ही रहा होता है तो बॉन्गसून की मॉम मिनह्युक को देख अपनी मॉम से बोलती है कि देखो ये मेरा सन इन लॉ है, हैंडसम है ना। जिसे देख बॉन्गसून की ग्रैंडमदर बोलती है कि हाँ वाकई में ये तो काफी ज्यादा हैंडसम है। और फिर जब मिनह्युक उन दोनों को हाय हेलो करने आता है तो बॉन्गसून की ग्रैंडमदर उसको उसके मुंह पर ही अपना सन इन लॉ बोल देती है, जिसे सुनकर मिनह्युक का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और बॉन्गसून बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग होकर अपनी ग्रैंडमदर से ऐसा बोलने से मना करती है। मिनह्युक के वहां से जाने के बाद ये तीनों यहाँ साथ में काफी अच्छे से टाइम स्पेंड करती हैं। फिर हम देखते हैं कि मिनह्युक अपने डैड के घर आ जाता है, जहाँ वो याद करता है कि वो और उसका बीच वाला भाई साथ में कैसे खेला करते थे। और जब जब मिनह्युक अपने भाइयों के सताने पर रोया करता था तो तभी उसका बीच वाला भाई ही मिनह्युक को चुप कराने के लिए अपने टॉयज उसको दे दिया करता था। जिन सब बातों को याद करते हुए मिनह्युक यहाँ थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाता है एंड फिर वो अपने बीच वाले भाई से मिलकर उससे बोलता है कि मैंने सोचा था कि जब मुझे मास्टरमाइंड मिलेगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा, पर जब से मुझे पता चला है कि सबके पीछे तुम हो तो तब से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर करूँ तो करूँ क्या। जिस पर मिनह्युक का भाई उससे माफी मांगने लग जाता है और बोलता है कि उसका इरादा कभी उसे मारने का नहीं था, बल्कि बस ब्लैकमेल करके डराने का था, इसलिए मैंने फायरिंग भी तुम पर नकली बुलेट से करवाई थी। तो फिर मिनह्युक बोलता है कि ठीक है, बचपन से अब तक तुमने मेरे ऊपर जितने भी एहसान किए हैं उनके बदले में मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, पर अगर फिर दोबारा तुमने ऐसा ही किया तो तब मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। और इन दोनों को बात करते हुए मिनह्युक के डैड भी देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि उनका बीच वाला बेटा ही ब्लैकमेलर था। नेक्स्ट सीन में हमें पुलिस स्टेशन सीन दिखाया जाता है, जहां इनका सबसे सीनियर ऑफिसर इन सबको डांट रहा होता है आए दिन हो रही किडनैपिंग और मर्डर की वजह से, और उन सभी को वार्न भी करता है कि वो जल्द से जल्द उस क्रिमिनल को पकड़ लें, वरना उन सभी से उनकी पोस्ट भी छीनी जा सकती है। और वही मिनह्युक बॉन्गसून से बोलता है कि माना कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि ब्लैकमेलर के पकड़ने के बाद मैं तुम्हें अपनी गेम डेवलपमेंट टीम में ले लूंगा, पर उससे पहले तुम्हें अपनी पावर्स पर कंट्रोल करना सीखना होगा, मतलब तभी तुम मेरी कंपनी की गेम डेवलपमेंट टीम में आ पाओगी। जिसके लिए बॉन्गसून मान जाती है और फिर मिनह्युक फर्स्ट ट्रेनिंग में बॉन्गसून से पंचिंग बैग पर उसका सबसे हल्का पंच मारने के लिए कहता है, पर जब जैसी बॉन्गसून पंच मारती है तो उसके मारते ही उसमें बहुत बड़ा होल हो जाता है, जिसे देख मिनह्युक हर बारी की तरह इस बार भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या ये तुम्हारा सबसे हल्का पंच था, जिस पर बॉन्गसून उससे डरते हुए बोलती है कि हाँ। सेकंड ट्रेनिंग में मिनह्युक बॉन्गसून को पंच से बचना सिखाता है, वो भी बिना किसी को मारे, जिसमें बॉन्गसून सक्सेस हो जाती है कि तभी मिनह्युक बॉन्गसून को पीछे से पकड़ लेता है, जिसे देख वो काफी ज्यादा हैरान और शॉक हो जाती है। तो उससे बोलता है कि कुछ भी फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। और फिर वो बॉन्गसून से बिना उसे हटकर बच के निकलने के लिए कहता है, जिसमें बॉन्गसून अपने दिमाग का यूज करके मिनह्युक के टिकलिंग करने लग जाती है और मौका देखते ही मिनह्युक का हाथ हल्के से मोड़कर उसे नीचे गिरा देती है, जिसे देख मिनह्युक अपना सेकंड अटैक करते हुए बॉन्गसून का पैर पकड़ के उसे नीचे ग्राउंड पर गिरा देता है, जिस पर हैरान होकर बॉन्गसून मिनह्युक को देखने लग जाती है और मिनह्युक भी नॉनस्टॉप बॉन्गसून को ही घूरने लग जाता है, जिससे कि ये दोनों ही यहाँ इस सिचुएशन से काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि तभी मिनह्युक जल्दी से पीछे होकर खड़ा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि स्टार्ट होती है बॉन्गसून की लास्ट ट्रेनिंग विद स्टोन फ्लिकिंग गेम, जहाँ मिनह्युक बॉन्गसून से उस स्टोन को हल्के से हिट करने के लिए कहता है, पर जब जैसी बॉन्गसून उस स्टोन को हिट करती है तो वो स्टोन एक बुलेट की तरह जाता हुआ टेबल के अंदर घुस जाता है, जिसे देख मिनह्युक बहुत बुरी तरह डर जाता है, क्योंकि अगर बॉन्गसून उस स्टोन को मिनह्युक के सामने से मारती तो फिर पक्का वो स्टोन मिनह्युक को चीरते हुए निकल जाता। इसलिए फिर मिनह्युक बॉन्गसून को दूसरी साइड बैठकर सबसे हल्के से हिट करने के लिए कहता है, पर बॉन्गसून का सबसे हल्का हिट भी ऐसा होता है कि स्टोन इस बारी टीवी के अंदर जा घुसता है, जिसे देख मिनह्युक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर फिर भी वह हार नहीं मानता है और फिर काफी देर तक प्रैक्टिस करने के बाद बॉन्गसून स्टोन को नॉर्मली हल्के से हिट कर देती है, जिसे देख ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और मिनह्युक बॉन्गसून को अपनी गेम डेवलपमेंट टीम में रखने के लिए रेडी हो जाता है। पर ये बात सुनकर बॉन्गसून इतना ज्यादा खुश हो जाती है कि वो अनजाने में ही स्टोन फ्लिकिंग गेम के बोर्ड को ही तोड़ देती है, जिसे देख मिनह्युक हैरान होकर बोलता है कि मैं अपने बोले हुए सभी शब्द वापस लेता हूँ, और फिर वो वहाँ से चला जाता है, जिसको बॉन्गसून बस रोकती ही रह जाती है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन सभी गैंगस्टर्स का लीडर आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वापस अपने घर जा रहा होता है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाता है कि तभी वहाँ इनका बॉस यानी बैक तक आता है, जिसे देख वो लीडर बैक तक से बात करने के लिए आगे आ ही रहा होता है, पर वो जल्दबाजी में अपने यूरिन सैंपल की बोतल उन सभी के पैरों में गिरा देता है, जिसे देख वो सभी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं। देन बैकटैक उससे उसके आगे का प्लान पूछता है, जिस पर जब जैसे ही वो बताने ही वाला होता है कि वो बॉन्गसून को जान से मारना चाहता है कि तभी उसके नकली दांत निकलकर उसी जगह गिर जाते हैं जहां उसका यूरिन सैंपल गिरा हुआ था, और वो उसे वहीं से उठाकर अपने मुंह में फिर से फिट कर लेता है, जिसे देख वहां खड़े सभी लोग उससे इरिटेट होने लग जाते हैं और बोलते हैं कि शायद अब ये हमारे किसी भी काम का नहीं रहा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हीजी बोंगी से अपनी फीलिंग कन्फेस कर देती है, पर इससे पहले कि बोंगी कुछ बोलता कि तभी वहाँ बॉन्गसून आ जाती है जो इन दोनों की बातें सुन चुकी होती है, और फिर वो हीजी से कहती है कि वैसे तो फीलिंग्स पर कंट्रोल करना किसी के हाथ में नहीं होता, पर मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम प्लीज़ गुगडू के साथ ऐसा नहीं करो, बल्कि उससे मिलकर सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करो। और फिर वो अपने भाई बोंगी से भी बोलती है कि वह ऐसे अकेले में बार बार हीजी से नहीं मिला करे, और हीजी के सामने बोलती है कि क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई ऐसी लड़की को डेट करे जिसकी फीलिंग्स अपने लव को लेकर बदलती रहती हैं, जिसे सुनकर हीजी को थोड़ा बहुत गुस्सा आता है, पर वो बोंगी के सामने कोई भी रिएक्ट नहीं करती। एंड फिर बॉन्गसून वहाँ से चली जाती है, और वहीं दूसरी तरफ हमें गुगडू को दिखाया जाता है जो कि क्रिमिनल के मिले हुए जूते को ढूंढता हुआ एक शॉप पर पहुँचता है, जहाँ शॉप का ऑनर बताता है कि ये शूज उनकी ही दुकान के हैं और उन्होंने ब्रांडेड शूज एक एक्टर को बेचे थे। जिस बात को जानकर गुगडू उस एक्टर को ढूंढता हुआ उस एक्टर के एक शो में पहुंचता है, जिस शो का नाम होता है ब्लू बियर्ड एंड हिज 7 वाइफ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस एक्टर के शो को देखने के लिए वही क्रिमिनल भी आया हुआ होता है, जो बहुत इंजॉय करके शो को देख रहा होता है, क्योंकि क्रिमिनल इसी शो से इंस्पायर होकर उन सभी लड़कियों का किडनैप कर रहा है, ताकि फिर इसी शो की तरह उन सभी से शादी करके उन्हें मार सके। मतलब साफ है कि ये क्रिमिनल एक साइको है। आफ्टर शो गुगडू शो के एक्टर से मिलकर उससे उसके शूज के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे बताता है कि वो शूज तो उसके चोरी हो चुके हैं, जिसे सुनकर गुगडू एक्टर को स्टेटमेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन आने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि 2 पुलिस ऑफिसर हॉस्पिटल में क्यूशिंग के रूम के बाहर पहरा दे रहे होते हैं कि तभी एकदम से डस्टबिन में आग लग जाने की वजह से सभी लोगों का ध्यान उस साइड हो जाता है, और बस इसी चीज का फायदा उठाकर वो क्रिमिनल क्यूशिम के रूम में आ जाता है और उसको इंजेक्शन लगाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ बॉन्गसून भी आ जाती है, और उस क्रिमिनल की आइज को देखकर समझ जाती है कि ये तो वही आदमी है जिसने क्यूशिम के ऊपर अटैक किया था। इसलिए वो क्रिमिनल जल्दी से वहाँ से भागने लग जाता है, और बॉन्गसून और वो दोनों ऑफिसर भी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लग जाते हैं, पर इस बार भी वो क्रिमिनल इन सबके हाथों से बचकर भाग जाता है। देन जब इस सब के बारे में गुगडू को पता चलता है तो वो बॉन्गसून के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है कि वो क्या सोचकर क्रिमिनल के पीछे भाग रही थी, क्या वो खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझती है। जिस पर बॉन्गसून भी गुगडू के ऊपर चिल्लाने लग जाती है और बोलती है कि वो सिर्फ अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड की फिक्र करे, और फिर रोते हुए वहाँ से जाने लगती है, जिसे गुगडू रोकने की कोशिश करता भी है पर वो रुकती नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ मिनहू बॉन्गसून के डैड की वॉलनट शॉप पहुंचता है, जहां जब वो उनसे वॉलनट केक खरीदने के बाद उन्हें पैसे दे ही रहा होता है कि तभी वो पैसे लेने से साफ मना कर देते हैं और उससे बोलते हैं कि प्लीज मेरी बॉन्गसून का ख्याल रखना, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। जिस पर मिनहू स्माइल करते हुए बोलता है कि बॉन्गसून मेरे लिए भी बहुत ज्यादा स्पेशल है, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि मैं उसका हमेशा ख्याल रखूंगा। जिसे सुनकर बॉन्गसून के डैड बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इम्प्रेस होकर उसे और भी बहुत सारे केक्स देने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गैंगस्टर्स का लीडर बॉन्गसून को मारने के लिए रेडी होता है और फिर बॉन्गसून को अकेला जाता हुआ देख उसका पीछा करने लग जाता है और उससे रुकने के लिए बोलता है, जिसे जब बॉन्गसून पीछे मुड़ के देखती है तो वो उसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाती है। और तभी इन दोनों को मिनह्यूक भी देख लेता है, जो कि वॉलनट शॉप से वापस आ रहा था। एंड इससे पहले कि गैंगस्टर्स का
लीडर बॉन्गसून के ऊपर अटैक करता कि तभी गुगडू वहां आकर उस लीडर को एक जोरदार किक मार के उसके नॉन स्टॉप पंच मारने लग जाता है और बोलता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई बॉन्गसून का पीछा करने की, जिसे देख बॉन्गसून बहुत ज्यादा डर जाती है और ये सब मिनह्युक भी देख रहा होता है। और फिर बॉन्गसून उस लीडर को बचाने के चक्कर में अपने पावर्स का यूज करके गुगडू को दूर फेंक देती है, जिसे देख गुगडू बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि आखिर बॉन्गसून ने उसे इतनी दूर फेंका कैसे। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 7 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.